बीजेपी ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा इस वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से ताकतवर होने के लिए उसे बनाया जाएगा और इसमें आरएसएस का भी अपना रोल है, क्योंकि अभी तक अध्यक्ष बीजेपी का इसलिए नहीं चुना जा रहा था क्योंकि आरएसएस उसमें बार बार अड़ंगा लगा रहा था। आरएसएस चाहता था कि उसका आदमी हो जो पार्टी व्यक्तिवाद से ऊपर उठे। अभी क्या है फिलहाल में बीजेपी में कि बीजेपी में एक चेहरा है, एक व्यक्ति के आधार पर बीजेपी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी, हर जाओ स्टेट में जाओ प्रधानमंत्री मोदी, सेंटर में जाओ प्रधानमंत्री मोदी, गांवों में शहरों में जाओ प्रधानमंत्री मोदी। आरएसएस इसको बदलना चाह रही थी। आरएसएस चाह रही थी कि कोई व्यक्ति पार्टी से ऊपर ना हो। हालांकि ये बात अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते रहे हैं कि बीजेपी में कोई पार्टी से ऊपर नहीं है, सब कार्यकर्ता हैं, सब साथ मिलकर चलते हैं। उसी को लेके एक तलाश जारी थी बीजेपी पिछले 2-3 सालों से। 2020 से लेकर 2022 तक कार्यकाल था जेपी नड्डा साहब का। उसके बाद उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, उसके बाद कई बार एक्सटेंड होते गए, इसलिए कि आरएसएस बार बार ये कह रहा था कि नहीं, बीजेपी की कमान उसके हाथों में चाहिए जो वो चाहे। लेकिन आला कमान, बीजेपी की आला कमान प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तरफ से ये कहा जा रहा था और खबरें जानकार ये कह रहे थे कि होल्ड पार्टी पे शाह और मोदी करना चाहते हैं, लेकिन आरएसएस इससे इतर कहता था कि नहीं, कि कोई व्यक्ति का कमांड नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक व्यक्ति को चुन लिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही फाइनल हो जाएगा, आज कल में ये घोषणा हो जाएगी कि आखिर बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पे 5 देशों के दौरे पे गए थे और दौरे के बाद अब लौट आए हैं। अब हो रहा है कि अब फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, अब घोषणा हो जाएगी। इससे पहले 3-4 नामों की जो चल रही थी कि ये बीजेपी अध्यक्ष होंगे, क्योंकि उसमें ये कहा जा रहा था कि अगर उनको बना दिया जाएगा तो यूपी और बिहार दोनों को साथ लिया जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा और राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये भी 3 स्टेट अलग अलग को साथ लिया जाएगा। उसमें सबसे पहला नाम किसी का आ रहा था तो वो आ रहा था भूपेंद्र यादव का, जो वो अमित शाह के करीबी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के करीबी हैं, और कहा जाता है कि ये यादव समाज से आते हैं। 2027 में चुनाव है यूपी का, यूपी में झटका लगा है बीजेपी को, तो उसको साधने के लिए हो सकता है कि भूपेंद्र यादव को बनाया जाए। और बिहार में इसलिए उनकी पैठ है क्योंकि बिहार के प्रभारी रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी, पहली बार ऐसा था कि बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी, और इस बार कहा यह जा रहा है कि बीजेपी वहां सरकार बनाने की कोशिश में है और सरकार बनाने के रास्ते पर है बिहार में। तो भूपेंद्र यादव को इसलिए, और राजस्थान से वो आते हैं तो राजस्थान में अपना पैठ है। हरियाणा में यादव वोट बैंक और राजस्थान में यादव वोट, हरियाणा और मध्य प्रदेश में यादव वोट बैंक है, यूपी में यादव वोट बैंक है। तो यादव वोट बैंक के जरिए हम साधने की कोशिश करेगी बीजेपी। इसका वो दूसरा लॉजिक, दूसरे जो कैंडिडेट का नाम सामने आ रहा था वो था शिवराज सिंह चौहान। कहा यह गया कि शिवराज सिंह चौहान को स्टेट से ले आके सेंटर में इसलिए रखा गया ताकि वो बहुत पुराने लीडर हैं, सुलझे हुए लीडर हैं, आरएसएस से उनके अच्छे संबंध है, बीजेपी से अच्छे संबंध है, पुराने नेताओं के साथ नए नेताओं के साथ वो अच्छे से सामंजस्य बैठा लेते हैं, इसलिए उनको स्टेट से हटा के सेंटर लाया गया ताकि उनको नया अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए, उनके नेतृत्व में 2029 का चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि 2029 बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी होगी या दूसरा एक 2047 का जो विजन है उसको लेके आगे बढ़ना होगा। जो तीसरा नाम आ रहा था वो आ रहा था मनोहर लाल खट्टर का। मनोहर लाल खट्टर चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी हैं, आरएसएस में लंबे वक्त तक काम किया, उसके बाद बीजेपी में आए, और बीजेपी में आए तो 2-3 बार आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद अब केंद्र में आ गए हैं। वहाँ सैनी साहब को बनाया गया है, स्टेट की कमान सौंपी गई, और इसलिए कहा जा रहा है कि खट्टर साहब इसलिए हैं क्योंकि वो आरएसएस के भी करीबी हैं और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के भी करीबी हैं, और वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं, युवा और पुराने नेताओं में सामंजस्य बैठाने के उनकी कला है, और संगठन में बहुत लंबे वक्त तक काम किया है, इसलिए दोनों की सहमति बन गई है आरएसएस और बीजेपी। चौथा नाम जो आ रहा था वो आ रहा था धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान के पिता भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में काम कर चुके हैं, और धर्मेंद्र प्रधान भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों के बहुत करीबी हैं। अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग जब भी जिम्मेदारी दी जाती है वो अच्छा करते हैं, इसलिए कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान भी हो सकते हैं बीजेपी के लिस्ट में, क्योंकि उनको संगठन में भी लंबा वक्त तक काम कर चुके हैं, सरकार में भी 2014 से वो काम करते आ रहे हैं अभी तक।
तो ये कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को भी बनाया जा सकता है, क्योंकि एक तो वो एबीवीपी से आते हैं, युवाओं में भी उनकी अच्छी पैठ है, पुराने नेता भी उनको मानते हैं और आरएसएस बैकग्राउंड से हैं, इसलिए आरएसएस भी उनको अच्छे से मानती और पहचानती है। लेकिन जो नाम आ रहा है वो ये आ रहा है इन सबके बीच कि खट्टर साहब की इसमें प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि खट्टर साहब अभी हरियाणा गए थे 2-4 दिन पहले। उनसे पूछा गया कि क्या आप बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान संभालने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ना ही उन्होंने ना कहा और ना ही उन्होंने हाँ कहा। उन्होंने एक संकेत दिया कि अगर पार्टी ये जिम्मेदारी देती है तो वो इसके लिए तैयार हैं, और उनकी इसी बात में संकेत छुपे हैं कि शायद हो सकता है कि बीजेपी खट्टर साहब को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करें, क्योंकि खट्टर साहब की स्वीकार्यता बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के करीबी के रूप में भी है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी के। तो जो आलाकमान बीजेपी चाह रहा था कि वो उसका आदमी हो, तो खट्टर साहब उसके भी आदमी हो गए। आरएसएस चाह रही थी कि उसका आदमी हो, तो खट्टर साहब उसके भी आदमी हो गए, क्योंकि आरएसएस में वो लंबे वक्त तक संगठनात्मक काम किए हैं। तो माना यह जा रहा है कि खट्टर साहब की अगली ताजपोशी होगी बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए। लेकिन ये ताजपोशी कब होगी? ये ताजपोशी ये अभी पसोपेश में फंसी हुई है बीजेपी की यूपी में पहले ताजपोशी कर लें या पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी कर लें, क्योंकि यूपी का भी मामला पेच फंसा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि फिर से पुराने वाले जो अध्यक्ष थे, जिनके प्रचार से, जिनके ऐलान से, जिनके दम से 2017 में सरकार बनी थी बीजेपी में, पूर्ण बहुमत से वापसी हुई थी 17 साल बाद, 15 साल बाद, उसी को लेके फिर से दोहराना चाहती है बीजेपी यूपी में, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य को फिर से अमित शाह ताकत देने वाले हैं। ये खबरें जानकारों की हवा में, राजनीतिक गलियारों में उड़ रही हैं कि एक बार ताकत दी जाएगी, और ये 2027 में चुनाव है ताकि 2029 का रास्ता एक प्रशस्त किया जा सके, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, मौर्य हैं। तो जो ओबीसी समाज 2024 वाले लोकसभा चुनाव में पिछड़ा था, उसको फिर से जोड़ा जा सके केशव प्रसाद मौर्य के जरिए। और केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि अमित शाह द्वारा सीएम योगी के पर धीरे धीरे कटने शुरू हो गए हैं और उनकी ताकत धीरे धीरे काटनी शुरू हो गई है, क्योंकि 27 में जो टिकट बंटवारा होगा वो केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह के नेतृत्व में ही होगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री उसमें नहीं होंगे। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को कमान दी जा रही है कि अभी आपके पास 2 साल मौके हैं, इन मौकों को अच्छे तरीके से कैंडिडेट और पार्टी को फिर से बेहतरीन तरीके से खड़े करने में मदद करें। जो छिटका था वोट बैंक, उसको वापस लाने की कोशिश हो। अब यही आलाकमान सोच रहा है कि पहले वहां करें या पहले यहां विस्फोट करें। विस्फोट पहले कहां करें? इन्हीं दोनों विस्फोटों के बीच बीजेपी फंसी हुई है। लेकिन एक बात तय माना जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।